जय जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है, जो बहुत सारे भक्तजन का प्रश्न रहता है और मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पर डीएम भी आते हैं, तो वो आज का हमारा प्रश्न है कि माता जी जब भी हम वृंदावन धाम आते हैं तो हमें वृंदावन धाम में जो भी रूम है, होटल्स है, धर्मशाला है, उसका कितना किराया है और हम कहाँ पर बुक कराएं। देखिए, वृंदावन सबसे पहले तो वृंदावन की धरती को, भूमि को नमन है। उन सारे भक्तजन भी जो आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखिए वृंदावन एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर आजकल हर कोई आना चाहता है। जो वृंदावन धाम हम आते हैं तो नेचुरल है हमें वहाँ पर आकर उस जगह की हमें थोड़ी सी नॉलेज, किस से रिलेटेड, रूम की, धर्मशाला की, कि हमें कहाँ पर किस रेंज में मिल सकते हैं, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। देखिए, वैसे तो आजकल जो बहुत फैसिलिटी मिल गई है हम लोगों को कि हम ऑनलाइन पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी का माध्यम लेना नहीं पड़ता। ऑनलाइन ने ये सारी चीज़ें बहुत ईजी कर दी हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये उत्सुकता रहती है कि जो जन वहाँ पर रहते हैं अगर उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अयोध्या जाना है तो मैं चाहती हूँ कि कोई अयोध्या जी का जो भी कोई ऐसा पर्सन जो अयोध्या वासी हो वो अगर बता दे कि हमें कहाँ पर कितने दिन का किस पैसों में रूम मिल जाएगा, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा रेदर देन कि वो मुझे ऑनलाइन से कमरा मिले। तो सेम ऐसे अगर आप वृंदावन धाम आते हो, देखिए वृंदावन धाम आने के बाद ऐसी बहुत सारी धर्मशाला है जहाँ पर फ्री में खाना और बहुत बेसिक समझ लीजिए 100, 200, 300 तक आपको रूम का जो किराया है लगता है, और इसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। कई बार तो इनके लिए ऑनलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ऑनलाइन बुकिंग करके आना है। या वृंदावन धाम में बहुत सारी ऐसी धर्मशाला है, परंतु हाँ, एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, अगर आप सीजन में आ रहे हो तो इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपको ऑनलाइन चेक करके बुकिंग करवा के ही आना पड़ेगा। अब चलते हैं कि ऐसी कौन सी धर्मशाला है। देखिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि वृंदावन धाम में ऐसी 7 से 10 कौन सी धर्मशाला है जहां पर आपको बेसिक जो मिनिमम किराया लगेगा और हमें जो खाना है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, और वहाँ की जो और सर्विसेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर अब हम वृंदावन धाम में रूम की बात करें तो उसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले मिड रेंज रूम, सेकंड है लग्जरी रूम, थर्ड है लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन। आपने तीसरे वाला नाम सुनकर आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो चलो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मिड रेंज है उसमें क्या है, आपको 500 रुपये से लेकर 1500 तक जो है रूम अच्छा मिल जाएगा। बहुत सारे देखिए होटल्स में ऐसी फैसिलिटी होती हैं कि आपको साथ में एसी की भी जो फैसिलिटी दी जाएगी और उसके साथ वाईफाई, पानी भी होगा वहाँ पर, जो है वाटर जो कैंपर वगैरह सब लगा होता है। तो ये तो होता है मिड रेंज रूम की जो फैसिलिटी है, बट इन सब का ये रहता है कि अलग अलग होटल्स में अलग अलग तरह की जो है फैसिलिटी होंगी। सेकंड चलते हैं हम लग्जरी में क्या होता है, वहाँ पर जो होटल्स की बहुत सारी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें आपको स्पा, स्विमिंग पूल है ना, और जिम भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इनका रेंट 3000 से ऊपर होता है, मीन्स 3000 to 8000 होता है, और सारी बेसिक फैसिलिटीज़ भी कवर होती हैं। और कितने होटल्स में तो साथ में जो ब्रेकफास्ट और डिनर होता है, लंच की फैसिलिटी नहीं होती। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लग्जरी में ये 3000 से 8000 तक वृंदावन धाम में रूम मिल जाता है। अब जो तीसरी है, जो आजकल लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, दिल्ली वाले जितने भी हमारे वृंदावन धाम में भक्तजन आते हैं वो इस चीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन। क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं जहाँ पर लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने स्टूडियो, अपने फ्लैट को रेंट पर दे देते हैं। वो पर डे के हिसाब से भी होता है और उसमें पर मंथ के हिसाब से भी होता है, पर वीक के हिसाब से भी होता है। उसमें आपको क्या मिलता है, देखिए स्टूडियो रूम से लेकर 2 बेडरूम सेट तक सब कुछ फैसिलिटी होती है। उसमें सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा राशन और अपने कपड़े लेकर आने हैं, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर आना। इवन की किचन में देखिए वाटर, आरओ सब लगा होता है, गैस चूल्हा सब होता है, फ्रिज होता है। उस रूम में जो है आप लोगों को एसी की फैसिलिटी, गीजर, सब कुछ, इवन की बेड
बेड सोफा सब कुछ होता है। लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन में क्या होता है, आपको अपना बनाना और अपना खाना है। इसमें भी पर डे का जो चार्जेस रहता है वो 2500 से शुरू होता है और 8000 तक जाता है। वो सबको देखना पड़ता है अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन आप देखना चाहते हैं वृंदावन धाम में किस तरीके से, किस कॉलोनी में कैसा है, तो आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको एक अलग विजिट करवाऊंगी और आपको अलग वहाँ का पूरा फैसिलिटी दिखाऊंगी कि किस तरीके से पर डे के हिसाब से यहाँ पर जो है फैसिलिटी मिलती है। एक और फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर जो वृंदावन धाम में लोग रहते हैं, वो जो बाहर से भक्तजन आते हैं जिनके साथ उनका कांटेक्ट अच्छा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं पर डे के हिसाब से आपसे 800 रुपये से 1000 रुपया लेते हैं, जिसमें वो आपको पूरा दिन अपना घर में एक रूम में स्टे करने के लिए देते हैं। साथ में 3 टाइम का खाना भी वो सर्विस देते हैं। तो इस तरीके से ये फैसिलिटी भी वृंदावन धाम में चल गई है। किन के लिए, जिनका भक्तजनों के साथ आपस में कोई रिलेशन है या आपके कोई कोलीग हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनके लिए। तो इस तरीके से अगर आप वृंदावन धाम आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है कि हमें यहाँ पर कितना किराया लगेगा, ज़्यादा तो नहीं। देखिए ये सारा जो रेंट है उन आपकी जो रहने की बेसिक फैसिलिटी है या आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंट करता है कि आपको कैसे रहना है। रहने के लिए तो यहाँ पर लोग 300 रुपये के कमरे में भी रह रहे हैं और रहने वाले 3000 रुपये के जो रेंट देकर भी लोग रह रहे हैं। आई थिंक आपको जो रूम का रेंट है कितना मिलता है पर डे के हिसाब से वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आज मैं अपनी एक और बात आगे बताती हूँ, जब भी कभी आप आओ तो सीजन और ऑफ सीजन का बिल्कुल ख्याल रखना, क्योंकि जो ऑफ सीजन होता है उसमें तो आपको बहुत इजीली रूम्स मिल जाते हैं, परंतु जब आप सीजन में आते हो तो जितना पर डे के हिसाब से चार्ज होता है उससे कई बार मल्टीपल्स 2 टाइम, मल्टीपल 3 टाइम, मल्टीपल्स आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ की व्यथा नहीं होनी चाहिए कि रूम का रेंट बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें जब भी आप सीजन में आए हमेशा जो रूम का है वो आप उसको बुक करवा के आए। और एक बात और ख्याल रखें, जब भी सैटरडे संडे, तो वैसे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत क्राउड होता है। चाहे वो आप ऑटो में जाओ, कार तो बिल्कुल ही भूल ही जाइए, और चाहे बस पे जाइए, चाहे आप स्कूटी से जाइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हम देखिए लोकल वाले सैटरडे संडे को तो निकलते ही नहीं है क्योंकि हमें पता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसने वाले हैं और मंदिरों में दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक तो सीज़न और ऑफ सीज़न का ख्याल रखना और सैटरडे संडे का ख्याल रखना। तीसरा, जब बहुत सारे जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि देखिए कार्तिक मास आने वाला है, तो कार्तिक मास में मोस्टली रूम्स बुक्स हो जाते हैं, धर्मशाला बुक हो जाती है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इस तरीके से फेस्टिवल्स आते हैं, तब भी रूम का रेंट जो है वो आपको ज़्यादा ही चार्जेस लग के मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम आपको होटल्स के जो रूम्स हैं उनका विजिट करवाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपको जरूर लेकर जाएंगे। और आप चाहते हैं कि अगर हम वृंदावन धाम से रिलेटेड सारे और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना और डीएम करना है। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए ये सेवा करने के लिए। तब तक के लिए आप सबके लिए आपको जय श्री राधे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।